जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को 5 मैचों की T20 सीरीज में बुरी तरह से धजिया उड़ाने के बाद अब टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड को 3 धमाकेदार वनडे महामुकाबला में रौंदने के लिए आखिरकार घोषित कर दिए। भारतीय टीम तो वही इंग्लैंड के खिलाफ तीनों सुपरहिट वनडे महामुकाबला के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीमों में ऐसे ताकतवर भुक्कड़ शेरों की वापसी करवा दिए हैं जो इंग्लैंड टीमों को तीनों ही वनडे महामुकाबले में बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय टीमों की खतरनाक फुल स्क्वाड को देखकर इंग्लैंड टीमों को तो अभी से ही पूरी तरह से पसीने छूटने लगे हैं। तो दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज लवर में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। तो वहीं आज की इस महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोगों को यह बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीनों धमाकेदार वनडे महामुकाबला के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर किन 16 धाकड़ शेयरों को भारतीय टीमों में शामिल किए हैं, जबकि इस बेहतरीन वनडे सीरीजों के लिए किस धुरंधर खिलाड़ियों को कप्तानी और उपकप्तानी करने की पूरी जिम्मेदारी मिली है, जबकि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीनों कांटेदार वनडे का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस बेहतरीन स्टेडियम में खेला जाना है, जबकि इन तीनों ही वनडे मुकाबले का टॉस भारतीय समय अनुसार से कब फेंका जाना है। जबकि इस वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे महामुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड, क्योंकि दोस्तों इस वनडे रिकॉर्ड से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी टीमों की पलटा इस फॉर्मेट में किस पर ज्यादा भारी नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज लवर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दिल से एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे इस बेहतरीन चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को यह तो जरूर से जरूर पता होगा, भारतीय टीम इंग्लैंड से 5 मैचों की T20 सीरीजों में शानदार तरीके से कब्जा कर चुकी है। लेकिन अब इन दोनों टीमों के बीच वनडे महामुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमों की तैयारियां काफी ही चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि दोस्तों तीनों ही वनडे का महामुकाबला चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए दोनों टीमों के लिए काफी ही अहम होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीनों वनडे मैचों के लिए भारतीय टीमों की कप्तानी करने की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से रोहित शर्मा को मिला है, जबकि उपकप्तानी का पूरा दारोमदार युवा ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर सौंपी गई है, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा की अनुभवी कप्तानी अब तक इंग्लैंड के खिलाफ काफी ही अच्छा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला हाई वोल्टेज वाला वनडे का महामुकाबला कहां पर खेला जाना है। तो वही टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला धमाकेदार वनडे का महामुकाबला 6 फरवरी को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम महाराष्ट्र में खेला जाना है, जबकि इस मुकाबले का टॉस ठीक दोपहर में 1:30 पर फेंका जाना है। तो वही दूसरा ब्लॉकबस्टर वनडे का महामुकाबला 9 फरवरी को बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कटक में शानदार तरीके से खेला जाना है, जबकि इस मुकाबले का भी टॉस दोपहर के ही समय 1:30 पर फेंका जाना है। तो वही भारत और इंग्लैंड के बीच निर्णायक यानी आखिरी वनडे का मुकाबला 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है। तो दोस्तों, ऐसे में अब आपको यह भी बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक वनडे जैसे मुकाबले में दोनों टीम कुल 108 बार टकरा चुकी है, जहां टीम इंडिया टोटल 59 वनडे मुकाबले में इंग्लैंड टीमों को कुचलते हुए शानदार जीत हासिल किए हैं, जबकि इंग्लैंड की टीम केवल 44 वनडे मैच को ही जीते हैं। तो वही इन दोनों टीमों के बीच 2 वनडे महामुकाबला ड्रॉप पर समाप्त हुई है, जबकि 3 सुपरहिट वनडे मैचों का नतीजा इन दोनों टीमों के बीच नहीं निकल सके। तो दोस्तों, अगर इन वनडे आंकड़ा से देखा जाए तो टीम इंडिया इंग्लैंड टीम की अपेक्षा काफी ही सशक्त और ताकतवर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड टीमों को वनडे जैसे मैचों में आप बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक से बढ़कर एक मुकाबले में भारतीय टीमों को बुरी तरह से हरा चुके हैं, जबकि इंग्लैंड की टीमों में तीनों वनडे मैचों के लिए एक से एक खतरनाक खिलाड़ियों की अब वापसी भी हो चुकी है। इसीलिए भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीनों ही वनडे महामुकाबला काफी ही कांटेदार और रोमांचक देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को यह तो जरूर मालूम चल गया होगा कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीनों वनडे का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाना है। तो ऐसे में अब चलिए यह जानते हैं कि टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के विरुद्ध तीनों वनडे मैचों के लिए किस धुआंधार अंदाज से भारतीय टीम घोषित किए हैं, जहां इंग्लैंड के खिलाफ तीनों सुपरहिट वनडे मैचों के लिए अजीत आगरकर शानदार स्क्वाड में 3 बेहद ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किए हैं। जी हां दोस्तों, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे के लिए पहले ताबड़तोड़ ओपनर बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका मिला है,
तो वही यशस्वी जायसवाल की वनडे मुकाबला का बात किया जाए तो धुरंधर युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अब तक भारतीय टीमों के लिए अपने करियर में कोई भी वनडे मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल अब अपने करियर में पहला वनडे महामुकाबला इंग्लैंड के साथ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जबकि दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि यशस्वी जायसवाल काफी ही कम उम्र के विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो टीमों को अच्छी शुरुआत दिलाने का काम अब तक करते आ रहे हैं। तो वहीं उनका उम्दा प्रदर्शन T20 मुकाबले के दौरान काफी ही लाजवाब का रहा है। इसीलिए अजीत आगरकर तीनों वनडे मुकाबले के लिए पहले धाकड़ ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में इंग्लैंड टीमों को बुरी तरह से धजिया उड़ाने के लिए हिटमैन रोहित शर्मा को एक बार फिर से दमदार मौका दे दिए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के एक बेहद ही घातक ओपनर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा टोटल 265 वनडे मुकाबले में अपनी उम्दा प्रदर्शन के बदौलत टीम इंडिया के लिए अब तक कुल 10,968 रन बना चुके हैं। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि हिटमैन रोहित शर्मा इस वनडे फॉर्मेट मुकाबले में काफी ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 35 शतक तो वही 68 अर्धशतक को भी बना चुके हैं। जबकि उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान अब तक इन्हीं वनडे मैचों में 300 से अधिक गगनचुंबी छक्के तो वही शानदार 1300 चौके देखने को मिला है। इसीलिए अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर हिटमैन रोहित शर्मा को कप्तानी के साथ साथ ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बेहतरीन मौका दिए हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ युवा ताबड़तोड़ बल्लेबाज शुभमन गिल को बेहतरीन मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं, शुभमन गिल अब इंग्लैंड के अगेंस्ट तीनों वनडे मैचों में ओपनिंग करने के साथ ही साथ भारतीय टीमों की उप कप्तानी भी करते नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल के पास इस फॉर्मेट मुकाबले में अब बेहद ही अनुभव हो चुका है। तो वही शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए अब तक 53 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबला के दरमियान शुभमन गिल का उम्दा प्रदर्शन बेहद ही खतरनाक देखने को मिला है, क्योंकि उनके बल्ले से इस फॉर्मेट मुकाबले में कुल 2500 के आसपास रन निकले हैं। जबकि शुभमन गिल अपने घातक बल्लेबाजी से 17 अर्धशतक तो वही 3 बेहतरीन शतक भी ठोके हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से दमदार मौका दिया गया है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन तीनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में से इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे मैचों में कौन से बल्लेबाज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखलाएंगे। जबकि ऐसे में अब चलिए जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीमों की मजबूत स्क्वाड में कौन कौन से घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को जबरदस्त मौका दिए हैं। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ तीनों धमाकेदार वनडे मैचों के लिए पहले घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को ही रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो विराट कोहली एक ताकतवर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से अब तक इस फॉर्मेट महामुकाबले में काफी रन बना चुके हैं। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली भारतीय टीमों के लिए अभी तक 295 वनडे मैच शानदार तरीके से खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले में विराट कोहली का उम्दा प्रदर्शन काफी भयंकर देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली के बल्ले से अब तक वनडे फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 13,772 रन अब तक निकले हैं। जबकि विराट कोहली अपनी धुआंधार पारी के बदौलत शानदार 50 शतक तो वही 81 अर्धशतक भी ठोक दिए हैं। इसीलिए दोस्तों विराट कोहली को इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे मैचों के लिए पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बेहतरीन मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबले के लिए दूसरे विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शानदार मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए एक उभरते हुए घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर का उम्दा परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट मुकाबले में अब तक काफी बेहतरीन का रहा है, जहां वह टीम इंडिया के लिए अपने करियर में अब तक 67 वनडे महामुकाबला खेल चुके हैं। जबकि इन्हीं मुकाबले के दरमियान श्रेयस अय्यर के बल्ले से टोटल 2,417 रन निकले हैं। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि युवा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इस फॉर्मेट मुकाबले में 26 अर्धशतक और 8 बेहतरीन शतक भी ठोके हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से इस स्क्वाड में मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के विरुद्ध तीनों वनडे मैचों के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को एक बार फिर से वापसी करवा दिए हैं। तो ऐसे में केएल राहुल की वनडे आंकड़ा पर नजर डाला जाए तो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल एक बेहद ही प्रतिभाशाली विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल इस फॉर्मेट मुकाबले में भारतीय टीमों के लिए टोटल 73 वनडे मुकाबला खेलते हुए अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से अब तक 3000 के आसपास रन ठोके हैं। दोस्तों उतना ही नहीं, बल्कि केएल राहुल अपनी शानदार बल्लेबाजी के दौरान
इस फॉर्मेट महामुकाबले में 9 शतक तो वही 23 अर्धशतक ठोके हैं, इसीलिए उनको एक बार फिर से तीनों ही वनडे मुकाबले के लिए तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रखे हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही वनडे मुकाबले के लिए धुआंधार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिला है। तो वही ऋषभ पंत की वनडे मुकाबला का रिकॉर्ड देखा जाए तो ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए कुल 31 वनडे मैच खेले हैं। तो इन्हीं 31 वनडे मैचों के दरमियान ऋषभ पंत अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से टोटल 860 ही ऋषभ पंत की वनडे मुकाबला का रिकॉर्ड देखा जाए तो ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए कुल 31 वनडे मैच खेले हैं। तो इन्हीं 31 वनडे मैचों के दरमियान ऋषभ पंत अपनी कातिलाना बल्लेबाजी से टोटल 867 रन अब तक जड़े हैं, जबकि उनके बल्ले से एक शतक तो वही 5 अर्धशतक भी देखने को मिला। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि ऋषभ पंत जब भी भारतीय टीमों के लिए खेलते हैं तो वह अपनी खतरनाक उम्दा प्रदर्शन से सभी क्रिकेट प्रशंसकों को काफी प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए उनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। तो दोस्तों ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इन चारों ही विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से कौन से घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में अब आपको बता दूं, इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही वनडे मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर कौन कौन से खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भारतीय टीमों में शामिल किए हैं। तो वही इस स्क्वाड में पहले धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को बेहतरीन मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं, हार्दिक पांड्या भारतीय टीमों के लिए अब तक 85 वनडे मैच खेल चुके हैं, जबकि इन्हीं मुकाबले में उनके बल्ले से टोटल 1800 रन निकले हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या अपनी अनुभवी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में अब तक टोटल 92 विकेट छटका चुके हैं, जबकि हार्दिक पांड्या के नाम इस फॉर्मेट मुकाबले में 14 अर्धशतक दर्ज हैं, इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका मिला है। जबकि दोस्तों ऐसे में इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शानदार मौका मिला है। आपको बता दूं, रविंद्र जडेजा एक बेहद ही प्रतिभाशाली ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा भारतीय टीमों के लिए अभी तक 193 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले में रविंद्र जडेजा अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 2758 रन जड़े हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजी करते हुए कुल 227 विकेट अर्जित कर चुके हैं, इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबले के लिए शानदार मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए 67 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं, जिस दौरान उनके बल्ले से कुल 800 रन निकले हैं, जबकि अक्षर पटेल के नाम इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 62 विकेट दर्ज हैं, इसीलिए उनको एक बार फिर से दमदार मौका मिला है। तो ऐसे में इस स्क्वाड में आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए अभी तक 28 वनडे मुकाबला खेल चुका है, जिस दौरान उनके बल्ले से टोटल 428 रन देखने को मिला है, जबकि वॉशिंगटन सुंदर खतरनाक स्पिन गेंदबाजी करते हुए कुल 26 विकेट छटका चुके हैं, इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका मिला है। तो वहीं दोस्तों ऐसे में अब चलिए जानते हैं मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड के खिलाफ तीनों वनडे ही मैचों के लिए किन किन धुरंधर गेंदबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो वही पहले गेंदबाज के तौर पर इस स्क्वाड में कुलदीप यादव को शामिल किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए 109 मुकाबला खेलते हुए अपनी स्पिन गेंदबाजी से टोटल 176 विकेट छटका चुके हैं, इसीलिए उनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। जबकि दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही वनडे मैचों के लिए घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है, क्योंकि वह भी भारतीय टीमों के लिए 90 मुकाबला खेलते हुए अपनी खौफनाक गेंदबाजी से कुल 148 विकेट छटका चुके हैं। जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को मौका मिला, क्योंकि मोहम्मद शमी भी टीम इंडिया के लिए 107 वनडे मैच खेलते हुए अपनी भयंकर गेंदबाजी से 188 विकेट अर्जित कर चुके हैं। जबकि इसके बाद चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन इंग्लैंड T20 सीरीज के दरमियान काफी ही खौफनाक देखने को मिला था, जबकि इसके बाद आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को मौका मिला है। आपको बता दूं, हर्षित राणा जैसे युवा अनुभवी तेज गेंदबाज अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबला खेलते नजर आएंगे, क्योंकि हर्षित राणा के पास गेंदबाजी करने की अनुभव काफी ही ज्यादा है, इसीलिए उनको मौका मिला है, जहां वह अपनी गेंदबाजों से अब तक काफी विकेट भी अर्जित